पूर्णिया के अमौर विधायक अख्तरुल ईमान ने मानसून की आमद से पहले बाढ़ संभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने कनकई नदी के कटान से प्रभावित होने वाले गांवों का निरीक्षण किया। उनके साथ जल संसाधन विभाग के अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि एक सप्ताह के अंदर कटाव निरोधक कार्य शुरू नहीं किया गया तो उसके जिम्मेदार विभाग होगा। जहां जहां लोग हमारे बसे हुए हैं, कोई किसी का अपना कोई किसी का सौतेला नहीं है, ये सबका काम होना चाहिए। विभाग को हम लोगों ने लास्ट अल्टीमेटम दिया है। AIMIM विधायक अख्तरुल ईमान ने निरीक्षण के दौरान ज्ञानडोब पंचायत के नगरा टोली, पठान टोली, सीमलबाड़ी गांव सहित अन्य गांवों का जायजा लिया जो कनकई नदी की बाढ़ से हर साल तबाह व बर्बाद होते हैं। उन्होंने अधिकारियों को समय रहते ठोस कार्य करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान स्थानीय लोगों से भी विधायक ने मुलाकात की है। नदी के किनारे ज्ञानडोब पंचायत के वार्ड नंबर 3 में खड़ा हूँ। ये सिमलबाड़ी नगरा टोला वो जगह है जहाँ पर यहाँ 40 परिवार का पक्का मकान था, जिनके अवशेष वहाँ पर दिखाई दे रहे, जिनके मकान थे। और यहाँ लगभग 200-250 की आबादी बसी हुई थी। और कनकई नदी की धारा उस पार वो तालबाड़ी पंचायत का हिस्सा है, और कनकई नदी की धारा यहाँ पर बदल गई आज करीबन 4-5 साल से। इस पर विभाग के लोग कई बार, मैं समझता हूँ कि नहीं होगा तो 1 करोड़ रुपया इन लोगों ने ठेके में उठा के खाया है। और आज नतीजा ये है कि आज 2/3 पानी आज अब ये इस हिस्से में जाकर वो दास नदी में जाकर मिल जाती है। दास नदी एक छोटी सी नदी है, और इस नदी में जब कनकई मिल जाएगी तो सिमलबाड़ी नगरा टोला हुआ, पठान टोली हुआ, ज्ञानडोब हुआ, बागबना हुआ, सुरजापुर, लाल टोली, हरिपुर, भाग ताहिर होते हुए गजगरिया तक ये पूरी नदी जो होगी ये कनकई बदल कर उधर चली जाएगी। और नतीजा है कि उधर की तकरीबन मैं समझता हूँ 40 से 45 हज़ार की जो आबादी है 3 पंचायतों की, वो पूरी आबादी मुतासिर हो जाएगी। यहाँ से आगे चलकर ब्रिज है, और वो ब्रिज बना हुआ है वो दास नदी के लिए, कनकई नदी के लिए तो ब्रिज नहीं है, वो ब्रिज टूट जाएगा। वहाँ से आगे स्कूल है और आगे मदरसे हैं बागबना तक, और उधर कई सरकारी संस्थान है। पूरी नदी तब हो जाने की वजह से ये पूरी आबादी तबाह हो जाएगी। इसलिए अगर इन लोगों ने अब की बार भी इस योजना का काम नहीं किया, जबकि हम लोगों ने बार बार लिख करके दिया है, इसलिए विभाग के यहाँ पर जेई हैं, अभी एक्सिक्यूटिव साहब भी आए हुए थे, SDO भी आई हुई थी, ये सारे लोगों ने इस मामले को देखा है। इसलिए हम इन लोगों को थ्रेट कर रहे हैं कि अभी आपके लिए मौका है कि यहाँ परकोपाइन वगैरह देकर या जिस तरह से हो इमरजेंसी काम आप कीजिए। अदरवाइज ये नदी जिस तरह से स्ट्रेट हो रही है, और अगर चले जाए पूरे तौर पर ये कनकी डाइवर्ट हो जाएगी अब की बार, तो ये जो 50,000 की आबादी मुतासिर होगी, सरकारी जो करोड़ों की जो बने हुए पुल हैं, सरकारी मकान तबाह होंगे, उसका जिम्मेदार विभाग होगा। यही नहीं होगा बल्कि खाड़ी पुल जो अभी बन रहा है करोड़ों की लागत से, वो खाड़ी पुल सूखे में पड़ जाएगा, और नतीजा ये होगा कि ये पूरी आबादी तबाह और बर्बाद होकर रह जाएगी। इसलिए आज मैं लास्ट अल्टीमेटम के तौर पर इन लोगों से कहता हूँ कि ये लोग काम करें, अदरवाइज वरना फिर जनता संघर्ष करेगी और जो लड़ाई लड़नी होगी वो लड़ाई लड़ेगी। लोगों ने भी आवेदन दिया है कि मोदी टोला में तकरीबन मदरसे का जो घर कटा है, बिल्डिंग कटी है, मस्जिद कटी है, वहाँ भी तकरीबन 1 करोड़ का नुकसान हुआ होगा। और पूरी सड़क जो थी PMJSY की, वो भी पूरी कट के गिर गई है। और मोदी टोला का भी योजना इन लोगों ने सैंक्शन नहीं किया। काम हो रहा है, मोदी टोला का नाम लिखा हुआ है स्कीम में, पेपर, और उसके बाद छाड़ दिया इन लोगों ने। पैसे नहीं है सीमांचल के लिए, सीमांचल के लोग कमा कर टैक्स देंगे, और पैसा जब होगा यहाँ पर घरों के बचाने का, पहले तो कहेगा कि नहीं साहब अभी 40 मीटर दूर पर है, इतना नहीं करेंगे। तो ये लोग जो हैं बैठे हुए वहाँ, उनको पता नहीं है कि गंगा के किनारे हुए और उधर की मिट्टी मजबूत है, नदी काटती है 10 फीट 20 फीट एक साल में, और हमारे यहाँ कच्ची मिट्टी होने की वजह से नदी एक रात में 300 फीट काट देती है। तो वो आप कहेंगे कि नहीं 20 फीट नजदीक होगा तब हम बांधेंगे, तो रात भर में तो 300 फीट काट करके हमारी बस्ती कट जाएगी। इसलिए दोनों तरफ की योजनाएं हमारी ली जाए, उसी के लिए हम लोग संघर्षशील हैं।